तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुह जाति, निषादों की जाति, ठीक है, ये माछीमार, नौका चलाने वाले, ये एक प्रकार की एक जाति, लेकिन जातिवाद नहीं था। आपको पद्म पुराण की एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं, पहले नहीं सुनाई, आज सुनो। खंड का नाम मैं भूल गया, किस खंड में है, पुरानी बात है ये, पढ़ी जब। निषाद राज का जन्म अयोध्या में हुआ है, जिसको हम दलित कहते हैं। अयोध्या में, उसकी मां अयोध्या की थी और दशरथ उसको बहन मानते थे। एक दिन वो अयोध्या की महिला, जो दलित स्त्री मानी जाती थी, और महाराजा उसको बहन मानते थे। ये सम्राट राजा की कथा है। वो राखी बांधती थी, ब्याही थी श्रृंगवेरपुर, उस निषादों की जाति में, लेकिन उसका मैका था अयोध्या। पर जैसे पहले बालक का जन्म माता ही हमारे यहाँ मैके में किया करती है, इसलिए वो अयोध्या में पुत्र को जन्म देती है। महाराज दशरथ जी बधाई देने गए। कौन भेद? गुजराती में क्या हुआ है ना कि मारे ये कड़क शब्द से बोला ही नहीं, पर तो ही मारे गुजराती में क्या हुआ, हाली हूं निकलिया छो, हाली हूं निकलिया। शास्त्र देखे बिना सच्चे साधु को सुने बुना, ये भेद, ये अस्पृश्य, ये तिरस्कृत, ये क्या है? तो दशरथ जी बधाई देने गए। ए बात कहूं ना भाई, हाँ, दशरथ वाली बात सुनो। ये गए, बहन तेरे घर लाला भयो, मैं बहुत खुश हूं, मैं क्या दूं? बोले आप तो सम्राट हैं, आप मुझे बहन कहते, ये तो मेरा सद्भाग्य है। ऐसा मांगना चाहिए कि नहीं मुझे खबर नहीं, लेकिन मुझे तो अब ससुराल जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे बेटे को आप अयोध्या में रखो ना। अयोध्या में क्यों? यहां पढ़ाओ। अच्छी बात है। कहां? तेरे बेटे को पढ़ाना है तो जहां मेरा राम पढ़ता है वहां तेरा बेटा पढ़ेगा। वशिष्ठ आश्रम में एक बेंच पर दोनों बैठे, राम लखन भरत शत्रुघ्न और निषाद, जिसको हम गुह जाति, अधम जाति कहते हैं, वो वहां बैठकर विद्या वेद पढ़ते हैं। किसने ये नियमावली डाली समझ में नहीं आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। राम के साथ कखग सीखा है ये आदमी। अब राम के साथ पढ़ता है तो साहब कितना पढ़ा लिखा होगा। बंधु सखा संग लेगी बुलाई, बन मृगिया नित। भगवान कुमार हुए तो अपने भाई और सखा गुह, उसको साथ लेकर प्रभु खेलने जाते। ये लीला है। तुलसी भी संकेत करते। और ये जो जिस कुल से वो आया है, इसमें तो ये आखेट करना, और ये लोग तो निषाद थे तो मछली मारना, ये करना नौका को खेना, ये उसका स्वधर्म बन गया था। हमारे पांडुरंग दादा तो जब ये जो माछीमारों का सम्मेलन करते थे स्वाध्याय के दौरान, तो माछीमार बेचारे कहते कि दादा हम तो कितने अपवित्र, हम तो कितने शुद्र, हम तो कितने, और हमारा कर्म तो ये मछली मारना और पाप कर्म है। तो पांडुरंग दादा कहे तुम कर रहे हो पाप कर्म नहीं है, तुम्हारे बाप का कर्म है, ऐसा कहते थे। स्वधर्म है तुम्हारा, लेकिन मैं आपको दीक्षित करने आई, ऐसा दादा कहते थे। मुझे अच्छा लगता है। ये आदमी राम के साथ
खेलता है। एक दिन भगवान राम ने कहा अपने सखा को कि देखो, हम शस्त्र चलाना चाहते हैं, मैं किसी पर शस्त्र चला दूं और उस पर यदि किसी ने जो शस्त्र चलाया तो उसको मैं मृत्यु दंड दे दूंगा। राम, घटना एक बार ऐसी घटी कि शेर आता है दहाड़ता हुआ और भगवान राम इस शेर पर बाण चढ़ाने जाते हैं और वो चढ़ाया भी, लेकिन शेर बाण लगा तो भी दहाड़ता हुआ राम पर आक्रमण कर रहा। उसी समय गुहराज ने दूसरा बाण चढ़ाया और शेर को मार डाला। और राम ने कहा, मेरा प्रहार किया गया पशु पर दूसरा वार करे, मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। और गुहराज को कहा, तुझे मेरा मृत्यु दंड मिलेगा। बोले दो। लक्ष्मण जी बीच में पड़े। राम जी कहे, नहीं, ये जो हमने जो वादा किया है वो टूटा। राम और कृष्ण में ये दोनों पूर्ण अवतार है, लेकिन देखो राम में क्या है कि प्राण जाए वचन न जाए, ठीक है। ये कृष्ण में वचन जाए तो जाए, किसी का प्राण नहीं जाए। मेरा अर्जुन नहीं मरने नहीं चाहिए, मेरा वचन जाए तो जाए, लेकिन अर्जुन को कुछ नहीं होना चाहिए। पूरा एक युग में कितना अंतर है, और एक ही अवतार ये अंतर स्वीकार कर रहा है। वो ही अवतार जहां प्राण जाहु बर वचन न जाए। और भीष्म दादा यदि जो अर्जुन पर टूटे तो अर्जुन का प्राण जाए, और कृष्ण ने कहा मैं शस्त्र नहीं लूंगा, तो भगवान ने कहा अर्जुन का प्राण बच जाए, ये महत्व का, मेरा वचन जाए तो जाए। पूरा बदल गया है। देखो, ऐसी बातें करने में हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि तथाकथित को तो बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उसको लगा कि ये अर्थ निकलेगा तो हमारा क्या होगा, तुम्हारा जो हो ना हो, क्या करे यार। और शत्रुघ्न महाराज दशरथ जी को बुला लाए कि ऐसी बात हुई है, गुहराज ने वो कर दिया, गुहराज को मृत्यु दंड। दशरथ जी ने आया, गुह तूने भैया ऐसा क्यों किया? तुझे पता तो था कि तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राम के प्रहार किए हुए पर तुम प्रहार करो, ही ठीक। तो मुझे पता है कि मुझे मृत्यु दंड, लेकिन मेरे जैसे 1000 निषाद मर जाए तो मर जाए, लेकिन राम नहीं मरना चाहिए। ये शेर राम को मार देता तो विश्व को राम सभ्यता नहीं मिली। हम तो कैसे ही कीट भृंग है, मर जाए तो मर जाए। इसलिए मैंने दशरथ की आंखों में आंसू आ गए, गले लगाया निषाद को, और उसी समय युवक निषाद को श्रृंगबेरपुर का राजा बना। जाओ तुम श्रृंगबेर का मालिक बन जाओ, जैसे दुर्योधन ने अंगराज बना दिया कर्ण को। कर्ण की जाति में भी कितना ऊहापोह हुआ है महाभारत। श्रृंगबेर का राजा, और भगवान उसको सखा ही कहते रहे, सखा ही कहते रहे, सखा ही कहते। राम को कोई के साथ कोई जिद करे, लक्ष्मण चुप रहे। लेकिन ये छोटी छोटी घटनाएं जो अब मैं आपको सुना रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है।